बता दें कि एक बार फिर से बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची का जो मामला है फिर से उजागर हुआ है और मतदाता सूची के हेर फेर को लेकर चिराग पासवान ने इस पूरे इल्जाम को खारिज कर दिया है और साथ ही साथ विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा है कि विपक्ष लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष के मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रम फैलाने की एक बड़ी कोशिश बताया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में विपक्ष के मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को लेकर पूरी तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है और बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या और ADG के बयान को चिंताजनक बताया। चिराग पासवान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग हार चुके हैं, इसलिए चुनाव आयोग पर मतदाता हेराफेरी का आरोप लगाकर झूठ बोलकर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और हाल की घटनाओं जैसे पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या और ADG के बयान को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह राज्य सरकार का मामला है, लेकिन ऐसी घटनाएं गंभीर है और इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने संविधान और CAA को लेकर भी भ्रम फैलाया था। उन्होंने कहा कि CAA नागरिकता देने वाला कानून है, लेकिन विपक्ष ने इसे नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया था। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पहले भी 4 बार हो चुकी है। इस बार सिर्फ तकनीकी बदलाव हुआ है जिससे लोग ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। चिराग ने दावा किया कि उनकी पार्टी गाँव देहात और गरीबों के साथ जुड़ी है और BLO के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव की ओर से दिए गए बयान पर चिराग ने पलटवार करते हुए कहा कि PM बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात दे चुके हैं, जबकि UPA सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया। केंद्र और राज्य की NDA सरकार एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के रोजगार मेले पर चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा कदम है। साथ ही लालू यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएगी, चाहे वह उनकी अपनी सरकार में ही क्यों न हो। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही और कहा है कि NDA एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है, जहां 225 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से हमारी होगी। दूसरी तरफ देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है, हमारा बिहार पसंद कर रहा है, क्योंकि बिहार को पता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब से लेकर बिहार को अभी तक करोड़ों के सौगात मिल चुके हैं और आने वाले समय में बिहार में और ज्यादा विकास होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और केंद्र का साथ हमेशा बिहार को मिलता रहेगा। बिहार में रोजगार की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लोगों का पलायन बिहार से बाहर हो रहा है, उसको रोकने पर सबसे ज्यादा फोकस है और सरकार हमारी जब फिर से बनेगी इसके बाद हम लोग सबसे पहले पलायन रोकने के बारे में ज्यादा काम करेंगे, ताकि लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।